नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आरके टीवी, आपकी आवाज। ये खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद शहर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, शहर को जाम मुक्त कराने के लिए वाहन चालकों से यातायात के नियमों का पालन करा, उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए शहर के 13 चौराहों पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल लाइट। लेकिन आज गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बने मुसीबत। अब आप जानना चाहेंगे कि मुसीबत कैसे, आखिरकार यातायात का पालन करना मुसीबत की वजह कैसे बन गया। बता दें, बिना किसी पूर्व योजना के 13 चौराहों को चौड़ीकरण करना चाहिए। चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइटें टांग देने के बाद ITMS सिस्टम के तहत हजारों वाहन चालकों के शुरू हुए चालान काटना। किसी का 1000 का, किसी का 2000 का, तो किसी का 5000 का। अब सवाल, आर्थिक तंगी से जूझ रहे आज लोग लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन लोगों को लगने लगा एक और झटका। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार का पैसा है भैया, तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये ट्रैफिक सिग्नल लाइट केवल धन उगाही के लिए लगाई गई या वास्तव में नियमों का पालन कराने के लिए? ये जानने के लिए हमने देखे शहर के चौराहों जहां ITMS के तहत काटे जा रहे हैं चालान। जब हमने इन चौराहों की स्थिति जानी तो देखा बदसूरत चौराहे, अतिक्रमण से ग्रस्त चौराहे और बिना यातायात संकेतन के जेब्रा लाइन, स्टॉपर लाइन इत्यादि संकेतनों से वीरान है ये चौराहे। बता दें, फिरोजाबाद जिले के जिम्मेदार अधिकारियों, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने आधी अधूरी तैयारी के साथ थोप दिया। शहर में चलने वाले, शहर से गुजरने वाले वाहन चालकों पर एक और भार। ये भार चिल्ला चिल्लाकर कह रहा, सख्ती से यातायात के नियमों का पालन कराने के साथ सरकारी खजाना भरने की हो रही तैयारी। फिलहाल मेरा अनुरोध है सभी लोगों से, सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें और सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इसका चौड़ीकरण भी होना चाहिए। बहुत नज़दीक से आने पर हमें लाइट दिखती है, बहुत नज़दीक आ जाते हैं, दूर से हमें नहीं दिखती। और ये भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ हर वक्त कंजेस्टेड हैं, रश रहता है। तो यहाँ पर दूर से मालूम ही नहीं पड़ता कब हम कहाँ पहुँच गए। नया आदमी तो उस में फंसी जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, इन चौराहे का, इनको चौड़े किए जाएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं जो दूर से दिख जाए। बहुत छोटा शहर है, इसको हमें उसी नज़रिए से देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ की एजुकेशन और दिल्ली मुंबई की एजुकेशन में काफ़ी फ़र्क है। हमारे यहाँ जिस लेवल पर ट्रैफिक नियमों के लिए अवेयरनेस फैलाई गई है, उससे कहीं ज़्यादा दूसरे उन महानगरों में फैलाई गई है। अब यहाँ पर आती है जो चालान जो काटे जा रहे हैं, उसके विषय में केवल इतना कहूँगा कि छोटे चौराहे हैं। जैसे मैं सैलई रोड की बात करूँ, सैलई चौराहे की, बम्बा की बात करूँ, क्लब की बात करूँ, ये वो चौराहे हैं जो हमारे गलियों के समान हैं। आमने सामने हम लोग रहते हैं, थोड़ी सी दूरी पर मेरा घर है, मेरा इधर दुकान है और मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ और चालान कट जाता है। तो इस पर अब स्टॉपर नहीं लगे। बड़े चौराहे की अगर बात करूँ, नगलाबरी की बात करूँ, सुभाष तराई की बात करूँ, या मान लो जाटापुरी पुलिया की बात करूं, तो यहाँ पर स्टॉपर नहीं है, यहाँ पर सौंदर्यीकरण नहीं है, यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है। आपने जो लोहे का पुल बनाया है, उसको चढ़ाने के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि किस तरह से लोग जाएं, और ना उन्हें कोई अवेयरनेस फैलाई गई, क्योंकि वो बनाए गए हैं, उन्हें दिखता है कि बिल्कुल नज़दीक से मेरा उस पार पहुँच जाऊँगा, वो क्यों इतने ऊपर जाके घूम कर जाएंगे। तो उनको ऐसा लगता है, उनको अवेयर तो किया जाए, कम से कम आप इधर से जाइए, एक्सीडेंट रुकेंगे। आज इसी तरह की व्यवस्था हमारे शहर में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह, इससे गरीब आदमी बहुत परेशान है। एक चालान कटता है उसका 1000-2000 रुपये का, और उसके मोबाइल में मैसेज आ जाता है, वो ऊपर नीचे देखने लगता है कि जो अपनी मरीज़ के लिए हॉस्पिटल जा रहा था, अपनी किसी समस्या के लिए जा रहा था, अपने बच्चे को दवा दिलाने के लिए ले जा रहा था, और छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से उसको चालान काट दिया और उसे एक नई मुसीबत में डाल दिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि हेलमेट लगाना चाहिए, ये अब हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है,
ये शासन ने जो नियम बनाए हैं उसका पालन करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अवेयरनेस के नाम पे कुछ ना करें और चालान के नाम पर एक बड़ी धनराशि आप शासन इकट्ठी कर रहा है, तो ये एक बड़ी समस्या है। गरीबों पर रहम करें, क्योंकि ये जो आम आदमी है उससे उसका घर उसको चलाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। अगर वो चालान में पैसे चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। चालान कटना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चालान काटे जा रहे हैं। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।